आइए बीइंग नेबरली इस चैप्टर का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोस डिसीजन टू मेक फ्रेंड्स विद द लोनली बॉय नेक्स्ट डोर प्रूव्स टू बी अ गुड वन। तो जो का जो डिसीजन था ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था फ्रेंडशिप करने का अपने एक लोनली बॉय से जो एक नेक्स्ट डोर नेबर है उनका। तो इस पर हमें इलेबोरेट करना है। इलेबोरेट और एक्सपांशन थोड़ी अलग चीज़ है। इलेबोरेशन में हमें जो स्टोरी में दिया है उसे ही बस रीफ्रेम करना है। तो यू मे बिगिन विद जो वॉज अ बोल्ड फ्रेंडली एंड वार्म पर्सन। शी लाइक एडवेंचर्स एंड यूज टू डू एडवेंचरस थिंग्स एंड लिव इन अ फैंटेसी। तो ऐसे हम पैराग्राफ में हम जो के डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो ने कैसे किया और फिर थर्ड पैराग्राफ में जो कि उस एक्शन का रिजल्ट क्या आया, लॉरी को कैसा लगा। इस तरह से हम बता सकते हैं उनका डिसीजन जो का था वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट बीइंग नेबरली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो पॉइंट वन ए, टू जो द फाइन हाउस सीम्ड लाइक। तो जो को वो फाइन हाउस किस तरह से लगा था। क्या ये कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मतलब ऐसा स्टेटमेंट्स हमें मिलेंगे चैप्टर्स में। तो चल देखते हैं। ये स्टेटमेंट शायद स्टार्टिंग में था क्योंकि हाउस का डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में दिया गया था। हाँ, ये रहा वो स्टेटमेंट। टू जोस लाइवली फैंसी दिस हाउस सीम्ड अ काइंड ऑफ एन्चांटेड पैलेस। तो इसका आंसर है एन्चांटेड पैलेस। To Joe, the fine house seemed like an enchanted palace. Point B, Joe swept a path around the garden for। तो हमें याद है जब स्टार्टिंग में जो ने अपने सिस्टर मैग की एडवाइस नहीं सुनी थी तो वो गार्डन में गई पाथ ड्रॉन करने के लिए अपनी दूसरी सिस्टर बेथ के लिए। तो वो स्टेटमेंट्स यहाँ हैं स्टार्टिंग में। कोई यही पैराग्राफ है, कुछ पाथ बनाया जा रहा था। हाँ, द स्नो वॉज लाइट एंड विथ हर ब्रूम शी सून स्वेप्ट अ पाथ ऑल अराउंड द गार्डन फॉर बेट टू वॉक इन व्हेन द सन केम आउट एंड द इनवैलिड डॉल्स नीडेड एयर। तो यहाँ तक भी पूरा सेंटेंस बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है यहाँ से, या फिर सिर्फ फॉर बेट दो वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है, या फिर फॉर बेट टू वॉक इन डॉट, यहाँ तक भी सेंटेंस एंड किया जा सकता है, या फिर फॉर बेट टू वॉक इन व्हेन द सन केम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एंटर्ड द ओल्ड स्टोन हाउस कैरिंग। तो जो ने स्टोन हाउस पे क्या कैरी किया था वो हम जाके देखते हैं स्टोन हाउस वाले इस पे। तो ये वो सेंटेंस है जहाँ मिलेगा हमें विथ अ। तो ये आगे का सेंटेंस है, जो एंटर्ड अ स्टोन हाउस विथ अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड अ बेड्स 3 किटन्स इन द अदर। इन ऑर्डर टू टाइडी द रूम जो। तो ये पैराग्राफ है, एंड सो ही वॉज फॉर एज शी लाफ्ड एंड टॉक जो हैड विस्क थिंग्स इन टू प्लेस। तो इन ऑर्डर टू टाइडी द रूम जो हैज़ टू विस्क द थिंग्स इन टू प्लेस। और वो जो प्लान जो ने मतलब बताया क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव या फिर इसके साथ आंसर और हो सकता है, शी हैड टू brush the hearth, make things straight on the mantelpiece, and put books at their correct place, and bottles put books and bottle in their correct place, and sofa turned from the light, and plumb the pillows
अ बिट। तो ये पूरा सेंटेंस हो सकता है, या फिर विक्स द थिंग्स इनटू प्लेस। ये शॉर्ट में इन सब का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो हमें यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है मार्च का हाउस में और लॉरेंस के हाउस में। यानी ये इजी होगा। यहाँ पर हमें कैरेक्टर ट्राइट्स दिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हें इसे हमें जंबल्स किए गए हैं और हमें अरेंज करना है। हमें लॉरी के, ग्रैंडपा के और जो के कैरेक्टरिस्टिक्स डालना है। तो शाई, ये शायद लॉरी का होगा। बोल्ड जो का होगा। ग्रफ ग्रैंडपा का होगा। फ्रेंडली 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 वो नहीं होता सिर्फ जो पोलाइटली बात करता है। फ्रेंडली वो होता है जो फ्रेंड्स इजीली बना देते हैं। तो जो कि इसमें शायद जाएंगे ये। विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब होता है टू टेक वॉट वन हैज़ गिवन। तो ये भी जो में आएगा, कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये आंसर्स रॉन्ग भी हो सकते हैं या अनमैच्ड भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा जो विड्रॉन इक्वालिटी इधर जाएंगी कि जो ने लेंड करने के लिए भी कुछ लाए थे। परसेप्टिव, परसेप्टिव यानी कि अंडरस्टैंडिंग और कीननेस। तो ये भी मुझे लगता है जो के पास जाना चाहिए। पर अंडरस्टैंडिंग, कीननेस, इंसाइट्स ओल्ड एज में भी आते हैं, तो मे भी हो सकता है ग्रैंडपा की भी हो ये क्वालिटी। एम्पैथेटिक, तो जो डेफिनेटली बहुत एम्पैथेटिक थी वो लॉरी, मीन्स उसे फील हो रहा था कि लॉरी को कैसा फील होगा, तो उसे अच्छा क्या फील कराना चाहिए। तो जो में ये क्वालिटी जाए डेफिनेटली जाएगी। प्लेफुल भी जो में जाएंगी। लोनली, ये हमें पता है कि चैप्टर में लोनी कौन थे। हैप्पी, तो जो डेफिनेटली हैप्पी। जेंटलमैनली, तो हमें पता है जेंटलमैन, वैसे लॉरी भी जेंटलमैन है, पर हमें जेंटलमैन को बहुत बार ग्रैंडपा को डिस्क्राइब किया गया है, और लॉरी को भी कहा गया जेंटलमैन, बिकॉज वो जेंटलमैनली रहते थे, उन्होंने रूम अपना क्लीन किया था। फ्रैंक, जो फ्रैंक है जिस मैच्योर, तो ओके ओल्ड पर्सन भी मैच्योर होते हैं, पर जो भी मैच्योर थी। डल, यानी चीज़ों को प्रॉपरली करने वाले, तो मे बी लॉरी हैं। शार्प, जो एडवेंचरस, जो ओके शायद मुझे लग रहा है कॉलम्स कम पड़ेंगे आगे। यहाँ पे लिखा है फाइंड प्रोवर्ब्स, मैक्सिम एंड इडियम्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। तो ढूंढिएगा, ये भी पैसेज के रिलेटेड है। हाँ, ये ग्रामर है। यहाँ पर करते हैं चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया है। बॉय ने पूछा, ये पूछा डू यू लाइक योर स्कूल, इसलिए डायरेक्टली बॉय बोल रहा है। अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी, यानी कि थर्ड पर्सन बता रहा है। द बॉय आस्क्ड वेदर शी लाइक्ड हर स्कूल। योर, वैसे ये कोई जेंडर दिखा नहीं रहा, पर योर दोनों जेंडर के लिए यूज़ होता है। तो हमें पता है ये स्टोरी में किस जेंडर के लिए यूज़ हुआ है, तो इसके लिए हम हर करेंगे, पर नॉर्मली हिज भी करते हैं। डोंट गो टू स्कूल मीन्स आई डोंट गो टू स्कूल, आई एम अ बिजनेस मैन्स गर्ल। आई मीन आंसर्ड जो आंसर्ड डैट शी डोंट गो टू स्कूल। ये कंजंक्शन की जगह स्टैंड होता है या एंड की जगह स्टैंड होता है। शी डजंट गो टू स्कूल या डोंट, मैं ऑक्सिलरी वर्ब श्योर नहीं है कि कौन सा आएगा। शी डजंट गो टू स्कूल, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है। शी डजंट गो टू स्कूल एंड आई एम अ बिजनेस मैन, एंड शी सेड दैट शी इज़ अ बिजनेस मैन गर्ल एंड दैट शी मीन। Jo flourished her broom as she called out, how do you do? Are you sick? Jo, flourishing her broom, called out that how he does, and is he sick? यू का थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, आर का सिंगुलर हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब इज़ हो जाएगा, इज़ ही सिक।
तो मैं बस सरफेस सुपरफिशियल ग्रामर बता रहा हूँ, बीच में कुछ इंट्रिकेसीज आपको देखनी पड़ेगी. लॉरेंस ओपन द विंडो एंड क्रॉक्स्ड आउट एज होर्सली एज अ रेवन. खैर अगर हमें देखा जाए तो हमें पूरा पैराग्राफ ही शायद दे दिया है इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए. तो लॉरेंस ओपन द विंडो एंड क्रॉक्स आउट एज होर्सली एज अ रेवन and he said thank you, and he said that he feels better and added thank you, and he said that he had a bad cold and been shut up a week. The pretty one is Meg and curly head is Amy, I believe. Laurie: how did you find that out, Joe? Laurie said that the pretty one was Meg and the curly haired one is Amy. ओके, या ऐसा लिख सकते हैं, लॉरी सेड दैट ही बिलीव्स द प्रिटी वन इज मैग एंड द कर्ली हेड इज एमी. जो इंक्वायर्ड हाउ डिड ही फाइंड दैट का इट होगा, फाइंड इट आउट. I am not afraid of anything, returned Joe with a toss of the head. With a toss of the head, Joe returned with a toss of a head that she is not afraid of anything. I don't believe you are, exclaimed the boy. The boy exclaimed that he doesn't believe that she is. The boy exclaimed that he doesn't believe that she is. The boy exclaimed that he doesn't believe she is. तो हमें टेस्ट और एक्सरसाइज पहले दे दिया था. अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच का ग्रामर दिया गया है, तो एक बार बस रीड कर लेता हूँ, बाकी ये एक्सप्लेनेशन ही है. तो एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना बता दीजिएगा अगर नीड होगी तो. वी यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन वी यूज़ आर ओन वर्ड्स टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेज. Changes should be made to the original words when changing from direct speech to indirect. The boy wanted to know whether Joe, liked school, to which Joe answered rather emphatically that she did not go to school. She further added that she was a businessman and jovially corrected the gender. Note: observe the aspects of tense reflexive pronouns that have undergone changes while transforming direct speech into indirect speech. Certain meanings will have to be conveyed when converting to indirect speech. For example, in the above sentence, Jo has corrected herself when she claims she is a business woman. Since she is a girl, she says she is a businessman girl. Note: at the time when this novel was written, businesswoman was not a prevalent term. यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्सेस है. नरेट इन 100 words an incident that illustrates the way a friend of yours made you feel happy and accepted at some point in your life. कुछ 100 words में हमें इंसिडेंट बताना है. इलस्ट्रेट यानी पिक्चर्स दिखाना है, लेकिन हमें यहाँ पिक्चर्स वो वर्ड्स में ही बताना है. वर्ड इन 100 words में इतने ब्यूटीफुली वर्ड्स बताना कि एक पिक्चर तैयार हो जाए. मीन्स पिक्चर सच्ची में नहीं, मीन्स एज अ पिक्चर माइंड में पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन मिल जाए उसका. द वे ऑफ फ्रेंड ऑफ योर्स कि एक बार किसी हमारे फ्रेंड ने हमें फील हैप्पी कराया, एक्सेप्टेड कराया जैसे जो ने हमें कराया, जैसे जो ने लॉरी को कराया. एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, यानी ये एक ऐसे पॉइंट पे हम भी ऐसे दुखी हो गए थे, हमें लग रहा था कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही, हम सोसाइटी से डिसमे हो चुके थे.
तब उस फ्रेंड ने हमें हैप्पी या एक्सेप्टेड फील कराया कि हम सोसाइटी में भी हमारा एक्सेप्टेंस है. गिव रीजन फॉर अस बीइंग reluctant to make friends with some strangers but being comfortable with some even after meeting them for the first time. हमें रीज़न देना है कि हम जब फ्रेंड्स बनाते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ तो हम उनके साथ रिलेक्टेंट रहते हैं और कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ हम कंफर्टेबल रहते हैं जबकि हम उनसे फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं. यानी कि हम कुछ दो टाइप्स के स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं. एक स्ट्रेंजर से हम रिलेक्टेंटली बात करते हैं और दूसरे स्ट्रेंजर से हम कंफर्टेबल रहते हैं. तो इसका रीज़न क्या है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. ऐसे रिलेक्टेंट का मतलब होता है अपोज करना या अपोज मीनिंग रेजिस्ट करना, अलाउ नहीं कर देना फ्रेंडशिप होने के लिए. ऐसा फील नहीं होता कि उस स्ट्रेंजर से फ्रेंडशिप करनी चाहिए जबकि दूसरे उससे कंफर्टेबल रहते हैं हम जब हम उनसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं. तो ऐसा क्यों होता है तो इस पर हमें रीज़न देना है. आगे थर्ड पॉइंट, आर फ्रेंड्स डिफरेंट फ्रॉम नेबर्स. क्या दोस्त नेबर से अलग होते हैं. आर यू फ्रेंड्स विथ योर नेबर्स. गिव एग्जाम्पल्स एंड राइट. एग्जाम्पल दीजिए और इस बात में लिखिए. मेक अ नोट इन योर एक्सरसाइज बुक अबाउट हाउ पीपल amuse themselves in earlier times without TV, इंटरनेट और सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट. तो हमने इस चैप्टर में हमने देखा जो के बारे में कि जो खुद को अम्यूज़ करती थी पोर्ट्रेट को देख करके, उसके बारे में थॉट्स बोल करके. तो हम वो सब एग्जांपल्स लिख सकते हैं जिस तरह से जोस ने खुद को अम्यूज़ किया था, जैसे कि एडवेंचर्स करके या एक बॉय को गुड फील करा के, उसे टाइम दे के, और भी बहुत सारे तरीक़े से. use your imagination and extend the story in about 100 to 150 words. तो हमें यहाँ पर हमें नॉवलिस्ट बनने के लिए बोला गया है. और खैर हमें तो आगे का नॉवल पता नहीं है, तो आगे का नॉवल हमें सिंस पता नहीं है तो आगे हम स्टोरी शायद हम खुद से बिल्ड कर पाएंगे. तो हमें ये एक्सरसाइज दे के हमारा इमेजिनेशन यूज़ करना है और 100 to 50 वर्ड्स कुछ आगे और एक्सटेंड करनी है स्टोरी को. हमें पता है लास्ट में क्या हुआ था. जो प्लान किया था कि घर पे जाके स्टोरी बताएंगी, तो हम आगे की स्टोरी हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो अब घर जाती है वो मैक को स्टोरी बताती है और घर जाके कुछ और स्टोरी हो जाती है. तो ये हो सकता है. मैं ऐसा हिंट दे रहा हूँ, आप जैसा चाहें वैसा बनाइए. अब हमें एक प्रोजेक्ट भी दिया है. इफ़ यू आर अ सोशल लाइक टू मीट पीपल. सोशल का मतलब ही होता है कि हमें पसंद है लोगों से, नए लोगों से बात करना. कैन एम्पैथाइज एंड कनेक्ट विथ पीपल ईजीली. मेक अ लिस्ट ऑफ करियर्स अवेलेबल टू यू एंड राइट इन ब्रीफ अबाउट देम. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और HRD. तो पीपल से ईजीली कनेक्ट हो जाना, एम्पैथाइज हो जाना, यानी ऐसे स्किल्स वालों के लिए कौन सा करियर्स अवेलेबल है. या सिंपली सेइंग कि ये सब स्किल्स को हम लोग पब्लिक स्पीकिंग स्किल कह सकते हैं या इजीली फ्रेंडली या एम्पैथाइजिंग क्वालिटी कह सकते हैं ट्राइड खुद में. तो ऐसे लोगों में यानी जिनके पास ऐसी स्किल्स है, ऐसे टैलेंट्स है, उनके लिए कौन सा करियर्स अवेलेबल है इनके बारे में लिस्ट बनाना है. वैसे अगर हम ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो इससे हमें समझ में आएगा कितना इम्पोर्टेंस है कि पब्लिक स्पीकिंग का और एम्पैथी और कनेक्शन लोगों से इजीली बना लेने का इन स्किल्स का. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप.